हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपने दिल से सवाल पूछें कि क्या आप अपनी जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढ रहे हैं और क्या आप हर सुबह बेड से उठकर एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और जॉय महसूस करना चाहते हैं। अगर हां तो यह वीडियो आपके लिए है। अच्छा, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग जिनको ब्लू जोन्स में पाया जाता है, उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ हेल्दी खाना और एक्सरसाइज नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में एक खास इंग्रेडिएंट है, इकिगाई। जी हां, सही सुना आपने, इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग या रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। यह आपकी लाइफ के उस स्वीट स्पॉट को डिफाइन करता है जहां आपका पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन मिलते हैं। हाय दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लिटरली मेरी जिंदगी बदल दी। इसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस्क मिरालिस। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक फिलोसॉफिकल गाइड है जो आपको अपनी जिंदगी का मकसद और अपनी खुशी का राज ढूंढने में मदद करेगी। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वो भी खुशी खुशी, बिना किसी बीमारी के और अपनी कम्युनिटी में एक्टिव रहते हुए। यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है। ओकिनावा जापान में और उनकी लंबी और खुशनुमा जिंदगी का कोर प्रिंसिपल है इकिगाई। तो आज हम इस किताब के गहरे राज खोलेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम भी अपना इकिगाई ढूंढकर एक पर्पसफुल और जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक वर्ड नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है, एक फिलॉसफी है जो आपको अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद करती है। आइए इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब के 7 चैप्टर्स को डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ। चैप्टर 1, द विलेज ऑफ लॉन्जेविटी, ओकिनावा। किताब की शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से गांव ओगिमी से, जो ओकिनावा में है। यह गांव ब्लू जोन्स में से एक है, वो जगह जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं और वो भी सेहतमंद और खुशनुमा तरीके से। ऑथर्स ने यहां रहने वाले लोगों को, खासकर सेंटेनेरियंस को जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है। लंबी उम्र का राज सिर्फ जीन्स या खाने पीने तक सीमित नहीं है। ओगिमी के लोगों की फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, सोशल कनेक्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जिंदगी का एक मकसद, उनका इकिगाई, उनकी लॉन्जेविटी में बड़ा रोल प्ले करता है। किताब में 98 साल की एक महिला का जिक्र है जो हर सुबह उठकर अपने सब्जियों के बागीचे में काम करती हैं। वो कहती हैं कि उनकी सब्जियां उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें अपने परिवार और पड़ोसियों को ताजी सब्जियां खिलाना बहुत पसंद है। ये उनकी रोजाना की एक्टिविटी उन्हें एक्टिव और पर्पसफुल रखती है। एक और एग्जाम्पल है 102 साल के एक आदमी का जो अभी भी अपने गांव में मछली पकड़ने जाते हैं। उनका कहना है कि जब तक वो मछली पकड़ सकते हैं वो जीते रहेंगे। ये उनके इकिगाई की एक झलक है।
उनका काम उनके लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी और खुशी का सोर्स है। चैप्टर 2, व्हाट इज इकिगाई? यह चैप्टर इकिगाई के कोर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। जापानीज में इकी का मतलब है लाइफ और गाई का मतलब है वैल्यू या वर्थ। तो इकिगाई का सीधा मतलब हुआ द रीजन फॉर बीइंग या लाइफ की वैल्यू। ऑथर्स बताते हैं कि इकिगाई वो स्वीट स्पॉट है जहां आपकी 4 चीजें मिलती हैं। नंबर 1, व्हाट आर यू गुड एट? जो आप अच्छे से कर सकते हो, आपके इन्नेट टैलेंट्स, अक्वायर्ड स्किल्स और वो चीजें जिनमें आप नेचुरली अच्छे हैं या आपने मेहनत से सीख ली हैं। नंबर 2, व्हाट यू लव? जो आपको पसंद है, आपके पैशंस, इंटरेस्ट और वो एक्टिविटीज जिन्हें करते हुए आपको खुशी मिलती है और समय का पता ही नहीं चलता। नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स? जिस चीज की दुनिया को जरूरत है। आपके स्किल्स और पैशन से आप दूसरों की या सोसाइटी की क्या मदद कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं या जिनमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? नंबर 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर? जिस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। क्या आपकी स्किल्स और सर्विसेज के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं? आइए इन 4 पॉइंट्स को एक विजुअल एड एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक वेन डायग्राम जिसमें 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं। पहला, लव प्लस गुड एट इक्वल्स टू पैशन। आपको फोटोग्राफी पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, तो यह हो गया आपका पैशन। दूसरा, गुड एट प्लस पेड फॉर इक्वल्स टू प्रोफेशन। आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं और उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, तो यह बना आपका प्रोफेशन। तीसरा, पेड फॉर प्लस वर्ल्ड नीड्स इक्वल टू वोकेशन। जैसे मेडिकल फील्ड में काम करना, लोग उसके लिए पे करते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत है, तो यह बना आपका वोकेशन। चौथा, वर्ल्ड नीड्स प्लस लव इक्वल्स टू मिशन। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना, आपको पसंद है और दुनिया को उसकी जरूरत है, तो यह बना आपका मिशन। और जब ये चारों सर्कल्स ओवरलैप करते हैं, वो सेंटर पॉइंट आपका इकिगाई होता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा शेफ जो कुकिंग से प्यार करता है, यानी कि लव्स इट, उसमें बहुत अच्छा है, यानी ही इज वेरी गुड एट इट। लोग उसके खाने के लिए पैसे देते हैं, यानी ही इज पेड फॉर इट, और वो हेल्दी ऑर्गेनिक मील्स बनाता है जिसकी सोसाइटी को जरूरत भी है, यानी द वर्ल्ड नीड्स इट। तो उसके लिए कुकिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उसका इकिगाई है। चैप्टर नंबर 3, द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। यह चैप्टर इकिगाई की फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए 10 प्रैक्टिकल रूल्स बताता है, जिन्हें ओकिनावा के लोगों के जीवन से डिराइव किया गया है। नंबर 1, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। हमेशा एक्टिव रहो, रिटायर मत करो। ओकिनावा में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज में तब तक एंगेज रहते हैं जब तक वो उन्हें कर सकें। किताब में एक 100 साल के मार्शल आर्ट्स मास्टर का जिक्र है, जो अब भी डेली प्रैक्टिस करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं। उनका काम उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। नंबर 2, टेक इट स्लो, धीरे चलो। जल्दबाजी और स्ट्रेस से बचना, हर काम को ध्यान से
और मेथोडिकल तरीके से करना, नियारी यानी रिलैक्स एंड गो विद द फ्लो का कॉन्सेप्ट। जापानीज टी सेरेमनी जहां हर स्टेप को बहुत ध्यान और शांति से किया जाता है। यह सिर्फ चाय बनाना नहीं बल्कि एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। नंबर 3, डोंट फिल योर स्टमक, अपने पेट को मत भरो। हारा हाचिबू का रूल, 80% फुल होने पर खाना बंद कर दो। यह डाइजेशन को इंप्रूव करता है और एनर्जी लेवल्स हाई रखता है। ओकिनावन डाइट में ज्यादा सब्जियां, शाकाहारी प्रोटीन और कम प्रोसेस फूड होता है जो लाइट और न्यूट्रिशियस होता है। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों से घिरे रहो। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस और कम्युनिटी का हिस्सा होना माओई ओकिनावा में एक ट्रेडिशन है जहां लोग छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और एक दूसरे को फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, और वो भी लाइफ लॉन्ग। हर शाम को गांव के लोग एक कम्युनिटी हॉल में इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यह उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, अपनी अगले बर्थडे के लिए फिट रहो। जरूरी नहीं कि जिम जाना ही हो, डेली मूवमेंट जैसे चलना, गार्डनिंग या लाइट स्ट्रेचिंग, बस रेगुलर एंड मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ओकिनावा के लोग टाई ची जैसे लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस करते हैं जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को मेंटेन करते हैं। नंबर 6, स्माइल, मुस्कुराओ। मुस्कुराना और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना स्ट्रेस को कम करता है और आपके आसपास के माहौल को भी बहुत बेहतर बनाता है। जापानीज कल्चर में ग्रीटिंग्स और बोइंग के साथ एक पोलाइट स्माइल हमेशा रहती है जो रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी शो करती है। नंबर 7, रिकनेक्ट विथ नेचर, प्रकृति से जुड़ो। आउटडोर समय बिताना, फॉरेस्ट बेदिंग, शिन रिन योकू जैसे प्रैक्टिसेस, इन सिंपल टर्म्स नेचर की शांति और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एक बुजुर्ग ओकिनावन महिला जो हर सुबह अपने गार्डन में अपने फूलों और सब्जियों के साथ समय बिताती हैं, वो कहती हैं कि नेचर उन्हें शांति और एनर्जी देती है और यह अपने में एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 8, गिव थैंक्स, शुक्रगुजार रहो। हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, अपने परिवार, फ्रेंड्स, नेचर और यूनिवर्स के लिए शुक्रगुजार होना। डेली मॉर्निंग रिचुअल्स में शुक्राना अदा करना या एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना आपको एक ग्रेट सेंस ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। नंबर 9, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में जियो। पास्ट की चिंता या फ्यूचर की प्लानिंग में खो जाने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना थ्रू माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। कोई भी आर्ट फॉर्म जैसे कैलीग्राफी, शोडो या इकेबाना यानी जापानीज फ्लावर अरेंजिंग, जिनमें पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है। नंबर 10, फॉलो योर इकिगाई, यानी अपने इकिगाई को फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अपना मकसद ढूंढो और उस पर डेली काम करो। यह आपको पर्पस, जॉय और सेटिस्फैक्शन देगा। एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जो अपनी क्राफ्ट में पूरी तरह से डूबा रहता है, या एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने में अपनी खुशी पाता है। चैप्टर 4, फ्लो, द स्टेट ऑफ कंप्लीट इमर्शन। यह चैप्टर मिहाली सिक जेंट मिहाली द्वारा पॉपुलराइज किए गए फ्लो के कॉन्सेप्ट को इकिगाई से जोड़ता है। फ्लो वो स्टेट है जहां आप किसी एक्टिविटी में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय, भूख, प्यास या सराउंडिंग्स का होश ही नहीं रहता।
ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आपका स्किल का जो लेवल है और चैलेंज का जो लेवल है वो बैलेंस्ड होता है। ना तो इतना मुश्किल कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, ना इतना आसान कि आप बोर हो जाएं। जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप अक्सर फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। यह स्टेट आपको डीप सेटिस्फैक्शन, जॉय और फुलफिलमेंट देता है। यह सिर्फ हैप्पीनेस नहीं बल्कि डीप एंगेजमेंट है। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए घंटों तक अपने डेस्क पर बैठा रहता है बिना किसी इंटरप्शन के, उसे टाइम का एहसास ही नहीं होता। वो पूरी तरह से उस प्रॉब्लम में एंग्रॉस्ड होता है। या एक पेंटर जो अपनी कैनवस पर रंग भरते हुए पूरी दुनिया भूल जाता है, उसका हाथ अपने आप चलता है और वो क्रिएटिव प्रोसेस में पूरी तरह से खोया हुआ होता है। ये सब फ्लो के एग्जाम्पल्स हैं जहां काम ही अपने में एक बड़ा जबरदस्त रिवॉर्ड बन जाता है। चैप्टर नंबर 5, रेजिलियंस एंड एंटी फ्रेजिलिटी। इस चैप्टर में ऑथर्स मुश्किलों से निपटने की एबिलिटी पर बात करते हैं। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किलों से उभरना और नॉर्मल स्टेट में वापस आना। लेकिन ऑथर्स नासिम निकोलस टैलेब के कॉन्सेप्ट एंटी फ्रेजिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है मुश्किलों से सिर्फ उभरना नहीं बल्कि उनसे और भी मजबूत होकर निकलना। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इकिगाई होता है तो आप चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं, ना कि सिर्फ ऑब्स्टिकल्स के रूप में। आपका मकसद आपको मुश्किल समय में भी रास्ता दिखाता है और स्ट्रेंथ देता है। आइए इस बात को एक केस स्टडी से समझते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपना बिजनेस शुरू किया और उसे कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। हर फेलियर के बाद उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव किया और अंत में एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। उसके लिए हर मुश्किल एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी जिसने उसे और भी रेजिलिएंट और एंटी फ्रेजाइल बनाया। अगर उसका इकिगाई जैसे लोगों की लाइफ को अपने प्रोडक्ट से बेहतर बनाना स्ट्रॉन्ग न होता तो वो शायद पहले फेलियर पर ही हार मान लेता। चैप्टर नंबर 6, माइक्रो फ्लोज एंड रिचुअल्स। इस चैप्टर में ऑथर्स बड़े बड़े इकिगाई के साथ माइक्रो फ्लोज और डेली रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देते हैं। माइक्रो फ्लोज छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें आप पूरी कंसंट्रेशन और एंजॉयमेंट के साथ करते हैं और वो भी आपको फ्लो स्टेट में ले जा सकती हैं। डेली रिचुअल्स आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर और पर्पस ऐड करते हैं। हर दिन को मीनिंगफुल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर समय बड़े काम करें। छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी और पर्पस दे सकती हैं अगर आप उन्हें ध्यान से और पूरे दिल से करें। माइक्रो फ्लो, सुबह एक कप गर्म चाय को ध्यान से पीना, उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट और उसके स्वाद को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना। यह एक छोटा सा मोमेंट है जिसमें आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं। या अपने प्लांट्स को पानी देते हुए उनकी ग्रोथ और उनके पत्तों की रंगत को ऑब्जर्व करना, यह सब आपको फ्लो स्टेट में ला सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ कपल ऑफ जापानीज रिचुअल्स। जापान में हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वहां के लोग एक छोटी मेडिटेशन सेशन करते हैं या रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की ब्लेसिंग्स को एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं। ये रिचुअल्स उनकी लाइफ में एक रूटीन और पॉजिटिविटी लाते हैं जो इकिगाई को सपोर्ट करता है। नंबर 7, फाइंडिंग योर इकिगाई।
ये फाइनल चैप्टर है और ये बताता है हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो ये आखिरी चैप्टर आपको अपना इकिगाई ढूंढने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। ऑथर्स बताते हैं कि इकिगाई कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है। लेट्स गो थ्रू अ फ्यू की स्टेप्स और गाइडेंस। पहला, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। अपनी पसंद, नापसंद, टैलेंट्स, वैल्यूज और दुनिया में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं, इन सब पर गौर करें। एक नोटबुक में ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। अपने आप से पूछें, मुझे बचपन में क्या करना सबसे ज्यादा पसंद था? मैं किस चीज में सबसे अच्छा महसूस करता हूं? या फिर मैं किस प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व करना चाहता हूं? दूसरा, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करें, नई चीजें ट्राई करें, क्लासेस लें, नए हॉबीज शुरू करें, अलग अलग फील्ड्स के लोगों से मिलें। हो सकता है आपका इकिगाई किसी ऐसी चीज में हो जो आपने कभी सोचा ही ना हो। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग क्लास लें या म्यूजिक क्लास। अगर आपको समाज सेवा पसंद है तो किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर करें। तीसरा, ऑब्जर्व अदर्स यानी दूसरों को ऑब्जर्व करें। उन लोगों को देखें जो अपनी लाइफ में खुश और फुलफिल्ड लगते हैं। उनसे आप क्या सीख सकते हैं, या उन्होंने अपनी लाइफ और पैशन को कैसे अलाइन किया। उन लोगों के इंटरव्यूज पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें जो अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं। उनसे इंस्पिरेशन लें, लेकिन उनकी कॉपी करने के बजाय अपना यूनिक रास्ता ढूंढें। चौथा, कनेक्ट द डॉट्स, बिंदुओं को जोड़ें। अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और पैशंस के बीच कनेक्शंस ढूंढें। कई बार हमारा इकिगाई हमारे पिछले अनुभवों में छुपा होता है। हो सकता है आपको बचपन में कहानियां सुनना पसंद था और अब आप एक कंटेंट राइटर बन गए हैं। अपनी लाइफ की जर्नी में पैटर्न्स को ढूंढें। पांचवा, स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदम उठाइए। एकदम से बड़ा चेंज करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाइए अपने इकिगाई की तरफ। अगर आपका इकिगाई राइटिंग में है तो हर दिन बस 15 मिनट लिखने की प्रैक्टिस करें, चाहे वो एक ब्लॉग पोस्ट हो या एक पोएम। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। उम्मीद है ये डिटेल ब्रेकडाउन आपको इकिगाई किताब के हर चैप्टर की गहरी समझ दे पाया होगा। अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये कोई मैजिक पिल नहीं है जो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस दे देगी, बल्कि ये एक ऑनगोइंग जर्नी है अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने और उस पर चलने की। याद रखिए, इकिगाई आपके अंदर ही है, आपको बस उसे ढूंढना है और उसकी सुननी है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि लंबी और खुशनुमा जिंदगी सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग भी शामिल है। अपना इकिगाई ढूंढकर हम एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं, जहां हर सुबह बेड से उठने का एक मीनिंगफुल रीजन होता है। जब आप अपने इकिगाई के साथ अलाइन होते हैं तो आप सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि आप फलते फूलते हैं। तो अब आपके पास इकिगाई का पूरा फ्रेमवर्क है। अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। छोटे कदम उठाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपने सराउंडिंग्स और लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। जब आप अपनी जिंदगी में मकसद ढूंढ लेते हैं तो हर दिन एक नया एडवेंचर बन जाता है। मुझे उम्मीद है
कि इस समरी से आपको इकिगाई के कॉन्सेप्ट की गहरी समझ मिली होगी। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। और हां, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपका इकिगाई क्या है या आप उसे ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही और बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। तो माय मोस्ट डियरेस्ट लिसनर्स, अगले वीडियो तक अपनी इकिगाई को जीते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।